जय जिनेन्द्र, मैं रेखा खारीवाल तिरुवल्लुर से। आज का टॉपिक कंटिन्यूएशन काल चक्र का। पहले दो हारे हम देख चुके थे, आज का चला है तीसरा हारा। तीसरा हारे का नाम है सुखमा दुखमा। पहले सब दो हारे सबको याद हो गया ना। फर्स्ट आ रहा था सुखमा, सेकेंड सुखमा सुखमा था फर्स्ट आ रहा, सेकेंड सुखमा, अब तीसरा है सुखमा दुखमा। इसमें इस आरे में अवगना हाइट, मनुष्य की हाइट 1 कोस, स्टार्टिंग में 1 कोस रहेगी और उतरते उतरते जब ये काल एंड हो जाएगा तब तक 500 धनुष। धनुष पहले एक्सप्लेन कर सकी हूँ, एक धनुष इज इक्वल टू 4 हाथ। ऐसे 4 हाथ करेंगे, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, ऐसे हाथ लंबा करेंगे ना तो ये एक धनुष हो जाएगा। ऐसे कितने धनुष के? 500 धनुष के थे एंडिंग में। ये हो गया हाइट। फिर आयु, उनकी एज 1 पल्योपम हो जाएगी। पहले था 2 पल्योपम, 1 पल्योपम हो जाएगी। और स्टार्टिंग में 1 पल्योपम रहेगी तीसरा आर्य काल में, और एंडिंग उतरते उतरते करोड़ पूर्व तक आ जाएगा। जब एंड होगा तीसरा आर्य तब करोड़ पूर्व की उम्र हो जाएगी। सहनन, हड्डी की रचना। पहला आर्य में वज्र ऋषभ नारायण, 6 सहनन होते हैं, उसमें सबसे बेस्ट फर्स्ट सहनन है वज्र ऋषभ नारायण। वज्र ऋषभ नारायण सहनन होगा। पसलियाँ 64। पसलियाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट का 256, उसको आधा किए, सेकेंड आर में 128, अब 128 का आधा 64, तो यहाँ पसलियाँ है 64। संस्थान 6 संस्थान है, उसमें सबसे बेस्ट संस्थान समचरुस संस्थान, समचरुस संस्थान है। जन्म सेम पहले दूसरे आर्य जैसे ही, तो एक पुरुष एक स्त्री जोड़े से उत्पन्न होंगे। पुरुष पहला उत्पन्न होगा, स्त्री बाद में उत्पन्न होगी, फिर दोनों साथ में बड़े होंगे, उनको युगली कहते हैं, एक साथ ही मृत्यु होती है। फिर संतान का पालन पोषण कितने दिन करेंगे? पहले आर में था 49 डेज, सेकेंड आर में +15 किए 64, अब वापस +15 करेंगे, 64 + 15 79 डेज, तो 79 डेज हो गया। फिर मृत्यु, माँ को छींक आएगी, पिता को उबासी आएगी, पहले माता मरेगी फिर पिता मरेंगे। गति है, यहाँ से काल करके नियमा। ये अब इस थर्ड आर्य में ना इसको 2 डिविजन करेंगे, स्टार्टिंग अलग होगा, एंड अलग होगा। मतलब इसको फर्स्ट 3/4 अलग ही रहेगा, नेक्स्ट 3/4 अलग ही रहेगा। मृत्यु मतलब गति, नियम देवगति में ही जाते हैं। आहार की इच्छा 1 दिन के बाद करते हैं तीसरे आर्य में। फिर मिट्टी का स्वाद गुड़ जैसा रहता है। यहाँ पर यहाँ की मिट्टी का स्वाद कितने काल का होता है? ये टोटल 2 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का है। पहला आ रहा 4 कोड़ा कोड़ी सागरूपम, दूसरा 3 कोड़ा कोड़ी, अब ये 2 कोड़ा कोड़ी सागरूपम का है। इच्छा की पूर्ति कल्प वृक्ष से होती है। अब ये एक और पॉइंट नोट करना, पहले दूसरे तीसरे आर्य में जब मनुष्य युगलिक होता है तो तिर्यंच भी युगल ही होते हैं। तिर्यंच भी ना दोनों साथ साथ में जन्मते हैं, जोड़े से जन्मते हैं। तिर्यंच का भी यही है। अब तीसरे आर्य के स्टार्टिंग में, अभी तीसरे आर्य, अभी इसका उल्टा मतलब तीसरे आर्य के और एंडिंग में, अब ये तीसरे आर्य का अपन 2 भाग कर देंगे। पहले आर्य मतलब स्टार्टिंग में सब ऐसे ही चल रहा था युगलिक काल, अब तीसरे आर्य के एंड में जैसे 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे 22 टाइम्स 6 लिखेंगे ना, इतने सागरोपम बीच जाने के बाद बस अब ये एंड आएगा ना, जैसे जैसे काल का प्रभाव पड़ता जाएगा, जैसे जैसे कम होते ही जाएगा ना, तो काल के स्वभाव के प्रभाव से कल्प वृक्ष से इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। अब कल्प वृक्ष से उनको इच्छा पूर्ति नहीं होगी, तो अभी कल्प वृक्ष से इच्छा पूर्ति नहीं होने के कारण क्या होगा? अपने आप लड़ाई झगड़ा। पहले तब सब इतने सरल थे, कुछ काम नहीं करते थे, आराम से बैठते थे, जो चाहिए ले लेते थे। अभी कल्प वृक्ष जैसे जैसे उनकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी, कल्प वृक्ष का पावर भी कम हो जाता है, तो इच्छा की पूर्ति नहीं होने के कारण उस युगलिकों में झगड़ा होने लगता है। इनका झगड़ा मिटाने के लिए, अभी झगड़ा सब होने के कारण फिर इनका झगड़ा का निवारण करने के लिए 15 कुलकर होते हैं। साधारण कुलकर यानी जैसे अपन एक मुखिया से मतलब कर लेते ना, कि वो जो बोलेंगे वही सही है, तो ऐसे 15 कुलकरों की उत्पत्ति होती है इसका आर्य में। तो मुखिया ने व्यवस्थापक मुखिया होते हैं ये 15। तो 15 कुलकर्म में पहले से 5 कुलकर्म में क्या रीति है, मतलब क्या उस टाइम में सब कुछ भी नहीं था ना, एकदम सिंपल ऐसे ही। तो वहाँ फर्स्ट टू 5 कुलकर तक हाकार नीति, हाँ बोल दे मतलब सामने वाला अपना अपराध स्वीकार कर लेता, हाँ बोल दे मतलब सामने वाला सोचा यो मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, हाकार नीति चलती थी। नेक्स्ट 6 टू 10 कुलकर में माकार नीति, माँ बोलती है तो मतलब अपना अपना गलती स्वीकार कर लेते थे। और 11 से 15 कुलकर तक धिक्कार बोलते तो उससे बहुत बड़ा गलती कर लिया, इससे इतना सरल होते थे वहां तक मनुष्य, धिक्कार नीति चलती थी। ऐसे 15 कुलकर, अभी ऐसे हो गया 15 कुलकर तक हर आर्य में। अभी इस आर्य में करके नहीं है, नेक्स्ट वापस कभी भी अवसर भी निकाला आएगा, जब भी अवसर भी निकाल के कितने अनंत अवसर भी निकल गए। जब जब भी थर्ड आर्य आएगा तब 15 कुलकर, जो भी 15 कुलकर, अभी इस आर्य के 15 कुलकर कौन थे हमको पता है, नाभि राजा ऋषभ देव के पिताजी। 15 कुलकर जो होंगे उनके जो संतान होंगे वही फर्स्ट तीर्थंकर बनेंगे कौन से भी आर्य में। तो 15 कुलकर इस आर्य के मतलब इस आर्य में नाभि राजा थे, नाभि राजा। तो इस युग के अंतिम कुलकर यही थे, इस काल के लास्ट 15 तीर्थंकर। इनसे यहाँ तक जो भी भूमि थी ये सब अकर्म भूमि कहलाई 15 कुलकर तक। अभी अकर्म भूमि, यहाँ तक कोई काम नहीं करते थे। अभी कल्पवृक्ष जाने के कारण, कल्पवृक्ष से इच्छा पूरी नहीं होने के कारण लड़ाई झगड़ा ये सब स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होने के कारण अब उनमें क्या मतलब ये सब न्याय राजा ये सब स्थापित होता है यहाँ पर। यहाँ तक भूमि अकर्म थी। इसके आगे जब तीसरे आर्य की समाप्ति में कितने टाइम 84 लाख पूर्व 3 वर्ष
8.5 महीना जब शेष रहता है, तब 15th कुलकर है ना, जो अभी नाभि राजा, उनके उनके द्वारा भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। यहाँ 15 कुलकर नाभि राजा, अगले मतलब अवसर पीली काल में जो भी कुलकर रहेंगे उनसे जो संतान होंगे वो फर्स्ट तीर्थंकर होगा। तो प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। थर्ड आर्य में कौन कौन जन्म देता है? अभी थर्ड आर्य के एंड में फर्स्ट तीर्थंकर का जन्म होता है और एक फर्स्ट चक्रवर्ती का जन्म होता है। चक्रवर्ती की भी अवगाना हाइट है ना 500 धनुष, सेम जैसे तीर्थंकर की है वैसे ही रहेगी, 500 धनुष और 84 लाख पूर्व उनकी भी आयुष होगा। अभी ये जो प्रथम तीर्थंकर है ना, मतलब तीर्थंकर तो बाद में हुए, पहले वो अभी यहाँ तक पहले सब राजा वगैरह कोई नहीं था। अभी देवता यहाँ से ऋषभदेव भगवान, जो भी 15th कुलकर का बेटा होगा ना उसको ही राजा बनाएंगे। अब ये राजा बनेंगे ऋषभदेव भगवान, फिर वो सब मतलब क्या करेंगे, वो सब व्यवस्था सब वही करेंगे, खेती बाड़ी, लोगों को काम सिखाना, क्यों तो इसके पहले कोई काम नहीं करते थे। तो ऐसे ऋषभदेव भगवान पुरुष के लिए 72 कला सिखाते हैं, स्त्री के लिए 64 कला सिखाते हैं। यहाँ से सब कर्मभूमि स्टार्ट होता है। जय जिनेन्द्र।